दोस्तों, जी एस मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए तो यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में बायोलॉजी से एक या दो प्रश्न जो है देखने को जरूर मिलता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलते हैं आज की दोस्तों पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। आपको बताना है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो आपका जो पहला का आंसर होगा 32 फीट होता है। यानी कि दोस्तों मानव की पाचन नली होता है जो 32 फीट लंबी होती है। यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो है सी आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है। आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होती है ये कहाँ पर आरंभ होती है। तो आपका आंसर होगा ये होता है मुख से। यानी कि जो है ऑप्शन जो है बी आपका आंसर होगा, मानव में पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है कहाँ पर पूर्ण होता है। तो आपका आंसर होगा छोटी आंत में। यानी कि 3 का जो है आपका आंसर होगा ए आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आपको बताना है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा 20 है। यानी कि दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 20 गो दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि 4 का आपका जो आंसर होगा बी हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। आपको बताना है दोस्तों कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है। तो आपका आंसर होगा डेंटल। यानी कि बी जो है आपका आंसर होगा, और इसे कांड्रा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 5 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। आपको बताना है कि हड्डी में इनमें से कौन सा लवण जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। यानी कि 6 का दोस्तों आपका जो है सी जो है आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। आपको बताना है कि वृद्धा अवस्था में मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं ये क्यों कमजोर होती हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। यानी कि 7 का जो है आपका आंसर होगा बी होगा कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन है। आपको बताना है कि दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। यानी कि 8 का जो है आपका आंसर होगा ए होगा कैल्शियम और फास्फोरस दांत और हड्डी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर की कौन सी हड्डी लंबी होती है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है जांघ का, जिसे कहा जाता है फीमर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जो है 9 का जो है आपका आंसर होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। आपको बताना है कि टिबिया नामक जो बीमारी होते हैं ये हड्डी किस में पाई जाती है। तो आपका जो आंसर होगा ये पाया जाता है टांग में। यानी कि 10 का जो है आपका आंसर होगा ए हो जाएगा टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो आपका जो आंसर होगा संधिरी होती है। यानी कि जो है आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। आपको बताना है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो आपका जो आंसर होगा ये पाया जाता है ऊपरी भुजा में।
यानी कि जो 12 का आपका आंसर होगा डी हो जाएगा, ऊपरी भुजा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हड्डी जो है ये पैर का हड्डी नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं है हेमरस, यानी कि जो है ऑप्शन जो है आपका जो है ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो आपका आंसर होगा फीमर वाला, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आपको बताना है कि मानव शरीर का कौन सा सबसे छोटी हड्डी है। तो आपका जो आंसर होगा अस्टेपिज, और ये दोस्तों जो है अस्टेपिज जो है ये कान की जो है हड्डी है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 5 का आपका जो है आंसर होगा बी हो जाएगा अस्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सर्वाधिक जो है प्रबल जो है हड्डी कौन सी है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है जबड़े की हड्डी, यानी कि जो है ऑप्शन जो है आपका जो है ए हो जाएगा जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियाँ होता है वो कितने जोड़ी में होती हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है 12 जोड़े में, यानी कि ये आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। आपको बताना है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होता है उसमें कुल कितनी जो है हड्डियाँ होती हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है 8 गो, यानी 18 का दोस्तों आपका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल जो है 8 गो है हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों वीवीए क्वेश्चन है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा लगभग जो है 300 होता है, यानी कि आपका 19 का जो है बी जो है आंसर होगा, और ये क्वेश्चन जो है वीवीए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। आपको बताना है कि मनुष्य में जो है कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो है वीवीए क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर होगा 206 गो, यानी कि जो है 20 का जो है आपका आंसर होगा मनुष्य में कुल जो हड्डी होती है 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर का पीएच होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर का जो पीएच का मान कितना होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है 7.9, यानी आपका जो है 21 का सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो आपका जो आंसर होगा ये करता है तितली, और इसे दोस्तों प्लीहा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 22 का आपका जो है डी आंसर होगा तितली या प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राप्त पानी के प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्न होती हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है 91 से 92%, यानी कि इस प्रश्न का आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। आपको बताना है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा लोहा पाया जाता है, और लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है यकृत में, यानी आपका दोस्तों सी जो है आपका जो है आंसर होगा। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये होता है किडनी में, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो है वीवीए क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण जो होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन जो है
डी आपका आंसर होगा, उसे कहा जाता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आपको बताना है कि रक्त जो होता है ये लाल जो है किस कारण से होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है हीमोग्लोबिन कारण, यानी कि 27 का जो है आपका आंसर होगा डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हीमोग्लोबिन में होता है, आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है लोहा, और लोहा का जो संकेत होता है ये होता है Fe होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? और ये आपका क्वेश्चन जो है VB क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो है डी आंसर होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण जो घटक है, और इस जो है प्रश्न का आपका जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जो है देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद।